हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू चेन बीस्ट माउंटेन के ऊपर चला जाता है और वहीं पर जाने के बाद तो पता चलता है कि यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर एक थर्ड रैंक का बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा रश है। ये सारे की सारी बड़ी फैमिली वाले लोग उसी माउंटेन के बीस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं। लू चेन वहाँ से उस शॉपकीपर से एक नाइफ खरीदता है और उसके बाद वो सामने की तरफ जाने लगता है तो उसी वक्त उसे लू कून दिखाई देता है। लू कून अपने दादाजी के साथ वहाँ पर आया है। वो लोग भी यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए आए हैं। लू कून अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा होता है और लू चेन के साथ उसका कंधा टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं, जबकि दादाजी भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम भी यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए आए हो, लेकिन इस बारे में भूल जाओ, तुम अकेले वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लू कून अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपको इस लड़के के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाकर अपनी फैमिली के पैट्रियार्च को बता दें कि ये लड़का यहीं पर इसी स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के ऊपर मारा जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल अकेला आया है और अकेले यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये 2 दिन भी बिता पाएगा। लू चेन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, लू को तुम यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर आए हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक स्पिरिचुअल फाइटर हो और तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर आए हो। लू कून गुस्से के साथ उसे कहता है, तुम्हें दोबारा से इस तरह एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फैमिली के पैट्रियार्च ने अपनी फैमिली में वापस क्या बुला लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर बन सकते हो। और ऊपर से तुम इस बीस्ट माउंटेन के ऊपर अकेले जाने वाले हो। यहाँ पर बीस्ट माउंटेन के ऊपर जितने बीस्ट हैं वो तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को भी खा जाएंगे और तुम कभी भी दोबारा नहीं आ पाओगे। फिर साथ ही लू कून अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ आगे चला जाता है, जबकि लू चेन वहीं पर खड़ा होता है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही वो हंसते हुए कहता है, अगर ये सभी लोग यहाँ पर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए आए हैं तो फिर ठीक है, मुझे भी माउंटेन के ऊपर जाकर थर्ड ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट को ही पकड़ना है। तो नेक्स्ट सीन हमारा माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है। लू चेन माउंटेन के अंदर उस जंगल पे चला जाता है और वो जंगल के अंदर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट लगे होते हैं। हालांकि वो सारे के सारे रियल स्पिरिचुअल बीस्ट भी नहीं है, वो सिर्फ हाफ स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं और वो उसका पीछा कर रहे होते हैं और उनसे निपटना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो उसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक होता है जो कि शायद थोड़ा बहुत यूनिकॉर्न की तरह का भी है, क्योंकि उसके सर पे सींग है और साथ ही उसके मछली की तरह के पर भी हैं। और वो घास के अंदर से निकलता है और लू चेन के पीछे उड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चेन उसके अटैक को अवॉइड करते हुए अपना नाइफ निकालता है और उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है। लू चेन कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, हालांकि ये सारे अभी स्पिरिचुअल बीस्ट बने भी नहीं, ये तो सिर्फ हाफ स्पिरिचुअल बीस्ट हैं। मैं इस माउंटेन रेंज के अंदर भी नहीं गया और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जिनका मुझे सामना करना पड़ा है। उसी वक्त पीछे की तरफ से एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर निकलता है और वो भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लू चेन ऊपर की तरफ जंप करते हुए सेंटीपीड मॉन्स्टर से बच जाता है, फिर जंप करते हुए अपने नाइफ को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करता है जो कि उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के सर के आर पार हो जाता है और वो सेंटीपीड मॉन्स्टर को भी मार देता है। लू चेन कहता है, इन हाफ स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट करना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर मेरा सामना किसी थर्ड रैंक के स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा? कि मुझे पहले अपनी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लू चेन जब जख्मी होता है तो वो वहीं पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी को खुद ही हील कर लेता है। लू चेन कहता है, चलो ये तो अच्छा है कि मैं अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपनी बॉडी को बार बार हील कर सकता हूँ, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जितना ज्यादा मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करता हूँ उतनी ज्यादा मेरी सोल एनर्जी डिप्लीट होती है और अगर मेरे पास बैकअप में सोल एनर्जी नहीं होगी तो मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। लू चेन कहता है, उस शॉप वाले बंदे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि यहाँ पर हमें ग्रुप्स में आना चाहिए, ग्रुप्स में यहाँ पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, अकेला बंदा यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। वहीं पर लू चेन के पीछे दिखाते हैं बहुत सारे और हाफ स्पिरिट मॉन्स्टर निकल आते हैं। लू चेन कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जाकर मैं छुप सकूं और अपनी बॉडी को रिकवर कर सकूं, मेरी सोल एनर्जी वापस आ सके, इससे पहले कि ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर अटैक कर दे और मैं इनका खाना बन जाऊं। उसी वक्त लू चेन को एक बड़े से मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है तो नेक्स्ट सीन साइड का दिखाया जाता है। साइड के ऊपर एक बड़ा सा बियर मॉन्स्टर होता है जो कि शायद एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है। यहीं पर जीरो को दिखाते हैं। जीरो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और वो काफी जख्मी भी होती है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। जीरो कहती है, डैड ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझे इस माउंटेन के ऊपर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है, तो अब क्या मैं यहीं पर इस स्पिरिचुअल बीस्ट के हाथों से मरने वाली हूँ। बड़ा सा बीस्ट आगे बढ़ता है और अपने पंजे को आगे बढ़ाते हुए जीरो के ऊपर अटैक करता है। जीरो जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और वहीं पर से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी फाइटिंग स्पिरिट अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जैसे उसके ऊपर अटैक करती है तो वो बियर मॉन्स्टर पंजा मारती हुए उसकी फाइटिंग स्पिरिट को वहीं पर डिप्लीट कर देता है। जीरो दूसरी तरफ जंप करते हुए नीचे उतर आती है और कहती है, मेरी फाइटिंग
फाइटिंग स्पिरिट का अटैक इसके ऊपर बेकार क्यों रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सेकंड ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है। जीरो सामने की तरफ देखती है तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जीरो जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसे लगता है कि उसकी शील्ड बियर मॉन्स्टर को रोक सकती है, लेकिन बियर मॉन्स्टर बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसकी शील्ड के साथ टकराता है जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है और जीरो पीछे जाकर गिरती है। तो अब जीरो नीचे गिर चुकी है और बियर मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा है। वो उसे किसी वक्त भी मार सकता है। वो उसे कहती है प्लीज मेरे करीब मत आना और मुझे मत मारना। जीरो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। स्पिरिट बीस्ट जैसे उसके करीब पहुंचता है और उसे मारने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर लू चैन आ जाता है। लू चैन उस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है। जीरो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। लू चैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो दोबारा से उस बियर मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो वो बियर मॉन्स्टर अपने चेहरे पर किक खाने के बाद पहले तो अपने सर पे हाथ रख के पीछे की तरफ मुड़ा होता है, लेकिन फिर साथ ही दोबारा से चिल्लाकर लू चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। लू चैन कहता है मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए इसके चेहरे पर किक मारी थी, लेकिन मेरी किक का तो इसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं हुआ और ऊपर से ये बियर मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है। लू चैन अपना नाइफ निकालता और कहता है यही ठीक रहेगा, इसके साथ प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। फिर लू चैन बड़ी स्पीड के साथ उस बियर मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है। बियर मॉन्स्टर अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन लू चैन स्लिप मारते हुए उसकी टांगों के बीच से निकलकर उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है। लू चैन कहता है हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफ है। लू चैन पीछे वाली साइड से जंप करते हुए उसके सर में फिर से किक मारता है और उसे पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बियर मॉन्स्टर उससे नहीं गिरता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसका वजन भी ज्यादा है। लू चैन पीछे की तरफ हट जाता है। स्पिरिचुअल बीस्ट दोबारा से अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है, बिल्कुल एक बियर की तरह बड़ी स्पीड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ भागता है और लू चैन के करीब पहुंचने के बाद वो अपने पंजे के साथ ही लू चैन के ऊपर अटैक करता है। लू चैन उसके पंजे के अटैक को अवॉइड कर लेता है और फिर अपने नाइफ को पंजे के नीचे वाली साइड से होते हुए उसके पेट के अंदर दंसा देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने नाइफ को उसके पेट में दंसाता है तो उसका नाइफ उसके पेट में दंसता ही नहीं है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लू चैन ये देखकर कहता है ये तो एक अर्थ एट्रीब्यूट वाला स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसी वजह से इसकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसेस बहुत ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। कोई ऑर्डिनरी वेपन इसकी बॉडी के अंदर नहीं दंस पाएगा। उसी वक्त बियर मॉन्स्टर अपने पंजे के साथ फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। लू चैन जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। बियर मॉन्स्टर ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और पाँव के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू चैन फिर से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। इस बार लू चैन भागते हुए एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है। लू चैन कहता है अब जबकि मुझे पता चल चुका है कि मैं स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, हमें इससे अपना पीछा छुड़वाना होगा, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। बियर मॉन्स्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे सूंघते हुए दरख्त के पास चला जाता है और उस दरख्त के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से उस बियर मॉन्स्टर का पंजा उस दरख्त के अंदर धंस जाता है। लू चैन उसी वक्त भागते हुए पीछे की तरफ निकल जाता है और जाकर जीरो को उठा लेता है। जैसे वो जाकर जीरो को उठाता है, जीरो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कमीने ठरकी कहेंगे, तुमने मुझे क्यों उठाया, मुझे नीचे रखो। लू चैन चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बियर मॉन्स्टर का खाना बनना चाहती हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ जाता हूँ। वो बियर मॉन्स्टर भी उस दरख्त के अंदर से अपने धंसे हुए बाजू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त लू चैन जीरो को उठाकर वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाता है। जीरो लू चैन की तरफ देखती है और कहती है अगर इस लड़के को जरा करीब से देखा जाए तो ये इतना भी बुरा नहीं है, काफी हैंडसम है। जीरो शर्माते हुए उससे कहती है मैंने सुना था कि तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को सेकंड लेवल तक अवेकन किया है, तो फिर तुम यहाँ पर इस बीस्ट माउंटेन के ऊपर अकेले क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया है। लू चैन उसे कहता है तो जी फैमिली का हिस्सा हो जो कि एक बहुत ही प्राउड फैमिली है, तुम उनकी बहुत ही जीनियस लड़की हो, तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर अकेले क्यों भेज दिया, या फिर तुम खुद ही घर से भाग कर आई हो। जीरो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इससे कोई मसला है तो मुझे यहीं पर नीचे उतार दो। लू चैन वाकई में उसे वहीं पर उतार देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बेड के तौर पर यूज करूँ तो मैं यहाँ से आसानी से निकल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। जीरो चिल्लाकर उसे कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। उसी वक्त उन्हें आसपास से मॉन्स्टर्स की आवाजें आना शुरू होती हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से एक वुल्फ मॉन्स्टर निकल कर आता है। उस वुल्फ मॉन्स्टर की 3 आंखें होती है। जीरो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये तो एक वुल्फ मॉन्स्टर है और इसके पास 3 आंखें हैं। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 वुल्फ मॉन्स्टर्स होते हैं। वो तीनों ही जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लू चैन जल्दी से जीरो के ऊपर जंप करते हुए उसे साइड पर खींच लेता है। वो
वो दोनों ही वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के बाद फिर से झाड़ियों में छुप जाते हैं। लू चेन कहता है ये वुल्फ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ऊपर से यहाँ पर 3 है, लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा मसला है। लू चेन अभी सामने झाड़ियों की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त जीरू वहाँ पर खांसना शुरू कर देती है और उसे कहती है लू चेन तुम मुझे यहीं पर छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, मेरी वजह से मर मत जाना। साथ ही उसके चेहरे की तरफ भी दिखाते हैं जैसे कि वो काफी ज्यादा खराब हालत में है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लू चेन उसे कहता है बेवकूफ लड़की, अगर मेरे पास कोई छोटा सा कुत्ता या बिल्ली भी होता तो अभी मैं उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाता, तुम तो फिर एक लड़की हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊंगा तो तुम यहीं पर इन मॉन्स्टर्स के हाथों मारी जाओगी। इन साथ ही वो देता है कि वो बेहोश हो चुकी है, वो उसे वहीं पर लिटा देता है और कहता है लू चेन उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करते हुए कहता है हर किसी के पास जब फाइटिंग स्पिरिट अवेकन होती है तो उनके पास अपनी फाइटिंग टेक्निक्स होती है, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे पास फाइटिंग स्पिरिट की कौन सी टेक्निक्स हैं। अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट से जख्मों को हील कर सकता हूँ। वो अपनी ढेर सारी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लू चेन जैसे ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट को फाइट के लिए रिलीज करता है तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से कुछ बेलें निकलती हैं। लू चेन कहता है जब तक मैं कोशिश करके नहीं देखूंगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट की स्पेशल टेक्निक्स क्या है। जब ग्राउंड के अंदर से बेलें निकलती हैं तो लू चेन अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और भी ज्यादा रिलीज करता है और उन बेलों को साइज में बड़ा कर देता है। देखकर लू चेन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है लगता है कि मेरे पास प्लांट टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है, और फिर वो अपनी बेलों को आगे की तरफ भेजता है उन वुल्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। लू चेन की वो सारी बेलें उन वुल्फ मॉन्स्टर्स को अपने अंदर लपेट लेती हैं और ऊपर की तरफ उठा लेती हैं और साथ ही उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्क्वीज करती हैं और यहीं पर उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड को बहते हुए दिखाते हैं, यानी कि वो बेलों के साथ उन वुल्फ मॉन्स्टर्स को इतना ज्यादा स्क्वीज करता है कि उनकी बॉडी के अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और वो तीनों वुल्फ मॉन्स्टर्स वहीं पर मर जाते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।